Hi everyone, welcome back to my channel. This is Isha and today I'm going to start up with the fresh topic, that is importance of management from the chapter nature and significance of management. Okay, so मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को सिग्निफाई कर रहा है. यहाँ पे हम सब चीज़ हम देख पाते हैं, 5 पॉइंट्स हम क्लियरली देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5. तो पहला क्या है, अचीविंग ग्रुप गोल्स. ये मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस कैसा है, इसका क्या मतलब है, लेट्स डिस्कस. ओके, अचीविंग ग्रुप गोल्स क्या होता है? तो इसका मतलब है कि जो मैनेजमेंट होता है बेसिकली उसका फोकस ये होता है कि वो जो गोल्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में सेट किए गए हैं, जो कि ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा सेट किए गए हैं, वो क्लियरली अचीव कर पाए, राइट. सो बेसिकली इसका मतलब यही है कि इंडिविजुअल्स के एफ़र्ट्स को कंबाइन अप करके इस तरह उनको डायरेक्शन देना कि जो ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स हैं ना वो प्रॉपर्ली अचीव हो पाएँ. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. सो जो मैनेजमेंट होता है वो इस तरह हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बनाने में. लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा आउटर एनवायरनमेंट में काफ़ी सारे फैक्टर्स से डील अप करना पड़ता है. लाइक अपने आप को सर्वाइव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उसको चेंजिंग फैक्टर्स को फेस करना पड़ता है, विच इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर देम. ओके, तो जो मैनेजमेंट होता है वो जो इंडिविजुअल्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, जो लोग होते हैं, उनको उन चेंजेस को फेस करने के लिए एक प्रॉपर वे बताता है, एक तरीका बताता है कि आप किस तरह इसको फेस कीजिए. मतलब एक मैनेजमेंट जो है वो आपको बताता है कि किस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए, ठीक है. तो इस तरह से एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली सेटअप हो पाता है एक क्लियर एंड सिस्टमैटिक मैनेजमेंट से. ओके, थर्ड पॉइंट इज़ हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. ओके, सो इन द प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि एक मैनेजमेंट क्या होता है. इसका टारगेट ये होता है कि वो हमेशा एक ऐसे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करे या सेल करे. ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एक ऐसा कुछ प्रोडक्ट को सेल करे सोसाइटी के लिए जो कि हैज़ार्डियस ना हो, जो कि उनके लिए नुकसानदायक ना हो. ओके, तो इसका मतलब यही होता है, मैनेजमेंट जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रॉपर स्टेप्स लेने के लिए मोटिवेट करता है जो कि सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो. ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि काफ़ी सारे एमिनिटीज़ प्रोवाइड करें, लाइक काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, लाइक स्कूल्स, क्रचेज़. ओके, एक प्रॉपर क्या कहते हैं, प्राइस रखें, कॉस्ट अप करें किसी भी प्रोडक्ट का, रीज़नेबल प्राइस हो किसी प्रोडक्ट का. ऐसा नहीं कि अपने प्रॉफिट के लिए कुछ ज़्यादा ही प्राइस हम ले रहे हैं कस्टमर से, दैट इज़ नॉट गुड फॉर द सोसाइटी. ओके, सेकेंडली है कि एक प्रॉपर रीज़नेबल हम अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज़ दें, ठीक है, उनके चिल्ड्रन को अदर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड अप करें. तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो सोसाइटी में हेल्प करती हैं. तो इसीलिए जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है. मैनेजमेंट हमेशा आपको मोटिवेट करता है कि आप ऐसे ऐसे स्टेप्स लें जो कि सोसाइटी के लिए अच्छे हों. इसलिए हम कहते हैं, इसलिए इसमें पॉइंट मेंशन्ड है कि ये सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है. I hope it's clear. Okay, next point is, our fourth point is helps in achieving personal objectives as well. तो इसका मतलब ये है कि जब इंडिविजुअल काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए, तो उसी के साथ साथ मैनेजमेंट उनको अपने पर्सनल इंडिविजुअल गोल्स, उनके नीड्स को भी फुलफ़िल करने में हेल्प करता है. फॉर एग्जांपल, कोई एक पर्सन एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो आपके पास आया है टू गेट अ जॉब, ठीक है, उनके फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, उनको फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, दे आर क्वाइट वीक. तो वो आपके पास आए, तो आप उसको एक रीज़नेबल अगर सैलरी देंगे, सो हेंस यू आर हेल्पिंग हिम ना. तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है ताकि आपका गोल अचीव हो पाए, ठीक है, आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाए. और उसी के साथ साथ वो आपको अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए भी हेल्प करेगा. ठीक है, इस तरह वो आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है. ओके, सो आवर लास्ट पॉइंट इज़ इंक्रीजेस एफिशिएंसी. अब इसका मतलब क्या है?
सो इफ़ यू रिमेंबर, मैंने डेफिनेशन में क्या बताया था कि मैनेजमेंट क्या होता है, कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कोई भी गोल्स अचीव करें किस तरह एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। एफिशिएंटली का मतलब क्या था, हम उस तरह काम करें, अपने टास्क को कंप्लीट करें जिसमें कम कॉस्ट इन्वॉल्व होना चाहिए, राइट। तो इसका मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट हमेशा एम्फसाइज़ करता है ऐसे मेथड को सिलेक्ट करने के लिए जिसमें हमारा काम तो पूरा हो ही रहा है पर उसके साथ साथ बचत भी हो रही है, मिनिमम कॉस्ट इन्वॉल्व हो रहा है उसमें, ठीक है, और प्रॉफिट हमारा ज़्यादा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कॉस्ट कम हो रहा है तो प्रॉफिट भी कम हो जाए, प्रॉफिट से समझौता नहीं चलेगा, ओके। अगर बिजनेसमैन प्रॉफिट से ही समझौता करने लगे तो फिर कैसे चलेगा, राइट। तो कॉस्ट तो कम होगा पर प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होना चाहिए, ओके। तो इस तरह एक प्रॉपर वे आपको बताता है मैनेजमेंट की क्या स्टेप्स लें ताकि एफिशिएंटली आप अपना टास्क, अपना गोल अचीव कर पाएँ, इसलिए हैंस इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। आई होप दिस इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज़ क्वाइट क्लियर। और ये मैंने समझा दिया है बट आपके सामने ये कुछ डेफिनेशंस भी मैंशनड हैं, लाइक दिस एंड दीज। तो आप ये डेफिनेशंस नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट्स अपॉन यू। सो लेट्स मूव ऑन। सो नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ये ऐसे टॉपिक है जिसमें थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट आएगा, ओके। इट्स नॉट लाइक बोरिंग टॉपिक। सो नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट होता है उसको तीन पॉइंट्स में कैटेगराइज किए हैं। पहला पॉइंट है मैनेजमेंट एज एन आर्ट, सेकेंड पॉइंट है मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड थर्ड पॉइंट है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ओके। ये तीन ही पॉइंट हैं, लेकिन सो सैडली इन तीन पॉइंट के अंदर भी काफ़ी कैटेगराइज्ड पॉइंट्स हैं। सो लेट्स डिस्कस। पहले हम लोग लेके चलते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली ना आपको इन टॉपिक्स में इसका मतलब डेफिनेशन नहीं बतानी है, बट यू हैव टू सेट अप अ रिलेशन बिटवीन आर्ट एंड मैनेजमेंट। आपको ये दिखाना है दोनों के पॉइंट्स लेते हुए, एक आर्ट का पॉइंट लें, एक ही पॉइंट लें कोई भी, ठीक है। जैसे हमने पहला लिया एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, तो सपोज हम ये पॉइंट लेके चल रहे हैं तो आर्ट के टॉपिक पे भी इसी पॉइंट के बेस पे बात करेंगे और हम अपने मैनेजमेंट पे भी बात करेंगे और फिर दोनों को रिलेट करेंगे एंड हैंस हम एक सोल्यूशन निकालेंगे कि ये दोनों आर्ट और मैनेजमेंट सेम है या नहीं। सो बेसिकली हमको यहाँ पे बस एक रिलेशन सेटअप करना है कि ये दोनों सेम निकलते हैं कि नहीं। जैसे हमने लिखा है अपने हेडिंग में मैनेजमेंट एज एन आर्ट, राइट। तो हमको बताना है इज़ इट एज एन आर्ट और नॉट, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। सो व्हाट इज़ दिस? इसका मतलब है कि जो आर्ट होता है लाइक आर्ट्स, उसमें हमेशा एक थियोरेटिकल नॉलेज की एग्जिस्टेंस होती है, यानी कि आपके पास एक प्रॉपर वो रहेगा, स्टडी मटेरियल रहेगा जिसके बेसिस पे आप इस टॉपिक को, आर्ट्स जैसी फील्ड को और ज़्यादा उसको डीपली रिकग्नाइज कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं, राइट। एंड जो एक्सपर्टीज़ होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं इस फील्ड में, वो बेसिकली इन्हीं स्टडी मटेरियल्स को, इन्हीं थ्योरेटिकल नॉलेज के बुक्स को पढ़कर ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैनेजमेंट में भी एक स्टडी मटेरियल होता है कि नहीं होता है? ऑफ कोर्स होता है। सो दैट जैसे अभी हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि मैनेजमेंट में ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, तो हैंस मैनेजमेंट में भी एक थ्योरेटिकल नॉलेज प्रेजेंट है, राइट, जो हमें बताती है कि किस सिचुएशन को हमें कैसे टैकल करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो हैंस वी कैन से दैट इन बोथ आर्ट्स एंड मैनेजमेंट देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। तो पहला पॉइंट हमारा अप्रूव हो गया है और हैंस हम ये प्रूव हमने कर दिया है पहले पॉइंट, ओनली फर्स्ट पॉइंट, कि ये सिमिलर हैं दोनों, मैनेजमेंट एंड आर्ट, इन द फर्स्ट पॉइंट। अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। पर्सनलाइज एप्लीकेशन, इसका मतलब क्या होता है? सो बेसिकली दिस मीन्स जो आर्ट्स होती है वो ज़रूरी नहीं कि सबके अंदर वो सेम ही टाइप की आर्ट हो, सेम ही टाइप का टैलेंट हो। इट मीन्स दैट कुछ लोग डांस में काफ़ी क्रिएटिव, काफ़ी ज़्यादा लाइक बहुत अच्छे होते हैं, पर्सनलाइज होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं,
बट कुछ लोग आर्ट्स में क्रिएटिविटी में होते हैं, कुछ लोग सिंगिंग में होते हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स में होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि जो आर्ट होता है वो पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है, सबके एक जैसा नहीं होता कि आपके अंदर जो स्किल्स हैं ज़रूरी नहीं कि वो सामने वाले के अंदर भी वही स्किल्स हो, राइट। तो इसका मतलब ये है कि आर्ट इज़ अ पर्सनलाइज एप्लीकेशन, ओके। तो क्या मैनेजमेंट भी पर्सनलाइज एप्लीकेशन है? सो यस, मैनेजमेंट भी एक पर्सनलाइज एप्लीकेशन है। अब कैसे? अब ऐसा होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बहुत ही सीरियस सिचुएशन होगी, राइट। अब यह है कि ए एंड बी दो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ए का मैनेजर है वो हो सकता है उस सिचुएशन को थोड़ा किसी और तरह टैकल करें, ओके। बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, स्टॉक बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, ओके। तो वो क्या करेगा, अपना मैन्युफैक्चरिंग कम कर देगा। ए कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग कम कर दी, बी कंपनी ने क्या किया, बी ने क्या कर दिया, अपने पैम्पलेट्स बांटने शुरू कर दिए, अपना प्रमोशन बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ा दिया ताकि लोगों को उनके बारे में पता चले, उनका स्टॉक क्लियर अप हो। काफ़ी सारी स्कीम्स निकाल दी, डिस्काउंट, रिबेट एंड मैनी मोर, ये सब चीज़ें निकाल दी हैं और उस जल्दी जल्दी अपना स्टॉक ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, रादर दैन अपने मैन्युफैक्चरिंग को कम नहीं कर रहा है, ओके। तो दोनों में डिफरेंस है, देर इज़ अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द कंपनी। बट हम ये नहीं कह सकते, हम बिना रिज़ल्ट के जज नहीं कर सकते कि ए कंपनी गलत है कि बी गलत है, वी कांट से दैट। सो हैंस मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो अ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। सबका अपना अलग वे, अपना अलग टेक्निक होता है किसी भी सिचुएशन को टैकल करने का। सो हैंस वी कैन से दैट ये भी इसमें प्रेजेंट है, ओके। मतलब पर्सनलाइज एप्लीकेशन के बेसिस पे भी मैनेजमेंट और आर्ट दोनों सेम टू सेम हैं, राइट। नाउ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ऑफ कोर्स आर्ट्स जो होता है उसमें कितनी प्रैक्टिस कितनी क्रिएटिविटी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम एक लाइक कैलीग्राफी का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, स्केचिंग का एग्जांपल लेते हैं, तो क्या स्केचिंग पहले दिन में आप एकदम परफेक्ट प्रोफेशनल हो जाते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। उसमें कितनी प्रैक्टिस चाहिए होती है, लाइक यू हैव टू डिस्ट्रॉय थाउजेंड्स ऑफ पेजेस, यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस अ लॉट, वर्क हार्ड अ लॉट, तब जाके कहीं एक प्रोफेशनल आप कहलाने के लायक होते हैं, ठीक है। वैसे ही उसमें क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। इट्स नॉट लाइक आपने एक बुक पढ़ लिया एंड दैट्स इनफ टू डू समथिंग, नहीं, हम लोग को अपना दिमाग से भी क्रिएटिव तरीके से भी काम करने की ज़रूरत पड़ती है। सेम एज इन मैनेजमेंट को भी क्रिएटिविटी की तरह से टैकल किया जाता है कि आप कैसे एम्प्लॉय से टैकल कर रहे हैं, उनको कैसे मना रहे हैं, कैसे अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं बिना कॉस्ट इंक्रीज़ के, कैसे अपना प्रमोशन कर रहे हैं एंड मैनी मोर टॉपिक्स। हेंस these all 3 points prove that management is an art, ठीक है। जैसे कि ये जो मैंने लास्ट लाइन बोली है, ये आपको इतने 3 लाइन में आपको इसका प्रॉपर डेफिनेशन मिल जाएगा, ओके। सो नोट्स तो आपके पास मेंशन ही हैं, आप वीडियो पॉज करके हर पेजेस का स्क्रीनशॉट लीजिए, एक प्रॉपर नोट्स आपके हो जाएंगे बिना लिखे। तो हमारा यहाँ पे मैनेजमेंट एज एन आर्ट ख़त्म होता है। सो लेट्स कंटिन्यू विद मैनेजमेंट एज अ साइंस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ मैनेजमेंट एज अ साइंस के अंडर कि ये एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट जो साइंस होता है वो एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टर्म मेंशन किया है, दैट इज़ कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप। इसका मतलब ये होता है कि जो साइंस होता है वो इस रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है। दैट मीन्स दैट जो भी हम कर रहे हैं उसका कॉज क्या है, उसका इफ़ेक्ट क्या है, ये पूरी तरह जो साइंटिस्ट होते हैं, जो भी इस पे वर्क ऑन करता है, वो इसको पूरी तरह जज करता है कि जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका कॉज क्या होने वाला है, उसका इफ़ेक्ट क्या होने वाला है, क्या वो नुकसानदायक नहीं होगा, क्या इज़ इट बेनिफिशियल, इज़ इट नेसेसरी, समथिंग लाइक दैट। ऐसी सब चीज़ें काफ़ी सारी हम जज करते हैं, तब जाके ही हम उस पर वर्क ऑन करते हैं। सिमिलरली मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है, इट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन द कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप, ओके। इसमें भी
काफ़ी ज़्यादा हमें जज करना पड़ता है सिचुएशंस को कि अगर हमने ये इम्पोर्टेंट स्टेप लिया तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, कहीं वो हम ही पे भारी तो नहीं पड़ेगा या फिर कहीं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए गलत स्टेप तो नहीं हो जाएगा। सो हमें काफ़ी सारे चीज़ें को जज अप करना पड़ता है। So next point is principles are based on the experiments and observation. It means that मैं बताना भूल गई, ये जो पहला पॉइंट है इसमें हम ये प्रूव होता है कि मैनेजमेंट और साइंस दोनों सिमिलर हैं, बोथ आर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो प्रिंसिपल्स जो होते हैं साइंस के वो एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होते हैं। ये बहुत सिंपल टॉपिक है। इट मीन्स दैट साइंस एक बैठे बैठे सिर्फ ऐसे ही नहीं बन गए, उसके जो रूल्स हैं, उसकी जो बुक्स हैं, उसके जितने लॉज ये सब कुछ हैं, ये इतनी आसानी से नहीं बने, बट इन फैक्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के बाद बने, राइट। वैसे ही मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं वो ऐसे ही नहीं बन गए, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े। लाइक सिचुएशन को अगर हम ये स्टेप लिया हमने उसमें तो हमें ये सॉल्यूशन मिला विच इज़ नॉट गुड, फिर हमने दूसरा स्टेप लेके देखा, ऐसे करते 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 वी गेट टू नो कि किस सिचुएशन को हम क्या करेंगे, किस तरह हम क्या टैकल करेंगे, तब जाके मैनेजमेंट का एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज सेटअप हुआ। ओके, सो ये भी प्रूव होता है, इन सेकंड पॉइंट से भी प्रूव होता है कि मैनेजमेंट और साइंस दोनों सेम है, एज बोथ ऑफ देम आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हम अपने लास्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़ यूनिवर्सल वैलिडिटी। दैट मीन्स दैट जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं उनको यूनिवर्सल वैलिडिटी मिली है, एंड जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनको भी यूनिवर्सल वैलिडिटी मिली है, राइट, यूनिवर्सल रिकग्निशन मिला है। बट दोनों में अंतर ये है कि जो मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स है इट्स नॉट लाइक कि वो ही हमेशा करेक्ट है, वो एक टाइम पीरियड के बाद चेंज भी हो सकते हैं, राइट, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। और ज़रूरी नहीं है कि मैनेजर हमेशा ही उसको फॉलो अप करे, इट्स नॉट वेरी मच नेसेसरी। बट जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं इट्स लाइक कि इम्पॉर्टेंट है, पीरियड ऑफ टाइम के बाद चेंज नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेविटी जो है, राइट, वो चेंज तो नहीं हो जाएगी ना कुछ टाइम बाद। जो ग्रेविटी का लॉ है ऑफ कोर्स कुछ सालों बाद ऐसा नहीं कि वो चेंज हो जाएगा। सो दीज आर फिक्स्ड। ओके, सो ये दोनों में बस इतना ही माइन्यूट डिफरेंस है। तो इससे हमें पता चलता है कि साइंस और मैनेजमेंट में एक रिलेशन तो सेटअप है, बट लास्ट पॉइंट के थोड़े से डिफरेंस की वजह से हम इसको प्रॉपरली से सिमिलर नहीं कहेंगे, सेम नहीं कहेंगे। तो हम इसको क्या कहेंगे, इसके लिए एक टर्म यूज हुआ है दैट इज़ इन एग्जैक्ट साइंस। ओके, सो मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, ना ही पूरी तरह सिमिलर और ना ही पूरी तरह अलग, इट्स लाइक क्वाइट सिमिलर क्वाइट डिफरेंट। तो इसी के साथ हमारा मैनेजमेंट एज अ साइंस टॉपिक भी ख़त्म होता है। ओके, सो लेट्स कम अप टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ लास्ट टॉपिक है हमारा, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। ओके, सो सबसे पहला टॉपिक क्या है, पॉइंट क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। किसी भी प्रोफेशन में, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, लॉयर और वी कैन से दैट डॉक्टर। इसमें क्या होता है, एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, एक सेट्स ऑफ बुक्स हमारे पास होती हैं कि नहीं कि ये आपको भैया पढ़ना है और इसी से आप अपनी लॉयर डिग्री जो भी है आप ले सकते हैं, इज़न्ट इट। एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल्स हमको मिलते हैं कि नहीं, जिसमें कॉन्सेप्ट सब कुछ, डिफिनेशन, कॉन्सेप्ट्स, टर्म्स, प्रिंसिपल सब कुछ प्रेजेंट होते हैं, राइट। इसी तरह मैनेजमेंट में भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज प्रेजेंट है, हमने पहले भी पढ़ा है, राइट, साइंस में पढ़ा है, आर्ट्स में पढ़ा है, दोनों में पढ़ा है। तो पहला पॉइंट इज़ गुड, आई मीन सिमिलर, कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। ओके, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट।
जो प्रोफेशन होता है उसमें ऐसा नहीं होता है कि कोई भी कभी भी जब मन करे आके प्रोफेशन के उसमें घुस जाए, प्रोफेशनल बन जाए। लाइक कोई आज हम कुछ और कर रहे हैं, कल हम डॉक्टर बन गए, परसों लॉयर बन गए। इट्स नॉट लाइक दैट। एक प्रॉपर डिग्री हमको लेनी पड़ती है, एक पैनल सेटअप होता है जो कि हमको ग्रांट करता है परमिशन कि हाँ हम अब ये कर सकते हैं। हम अगले दिन जाके ऑपरेशन कर देंगे तो केस हो जाएगा फिर हमारे अगेंस्ट, राइट। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि प्रोफेशन जैसे फील्ड में कोई भी कभी भी घुस सकता है। वहाँ पे जो एंट्री होती है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है। बट इन मैनेजमेंट ऐसा नहीं है, कोई भी आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता कि नहीं आप ये बिज़नेस नहीं कर सकते हैं। अगर आप आज कुछ और कर रहे हैं तो कल अगर आपका आज का काम नहीं चल रहा तो कल आप किसी और चीज़ का बिज़नेस कर सकते हैं, परसों आप कहीं और बिज़नेस कर सकते हैं। आप इस फील्ड में आराम से बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के घुस सकते हैं। तो restricted entry does not fulfill the situation, or we can say that the condition that management is as similar as profession. तो ये point is not correct. थर्ड पॉइंट पे आते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशंस। इसका मतलब ये है कि हमेशा प्रोफेशन जो होता है उसमें एक प्रॉपर पैनल कोड ऑफ कंडक्ट प्रेजेंट होता है जो कि आपको लीगली एक परमिशन ग्रांट करता है कि आप अब इस फील्ड में परफेक्ट हो चुके हैं और अब आप इसके आगे इस फील्ड को कंटिन्यू कर सकते हैं और इसमें अपने काम को बढ़ा सकते हैं। इसकी कुछ एसोसिएशंस हैं लाइक IMA, ICAI, ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है। सो मैनेजमेंट में क्या ऐसा होता है? नहीं, मैनेजमेंट में एक प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है, ना ही वहाँ पे हमें कोई परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्टअप करने के लिए, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट भी ये प्रूव नहीं करता है कि मैनेजमेंट प्रोफेशन दोनों सेम है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। इसका मतलब ये है कि एक प्रॉपर कोड, एक गाइडलाइंस होती हैं जो कि जो प्रोफेशनल मेंबर्स होते हैं, जो प्रोफेशन के मेंबर्स होते हैं, लोग होते हैं, उसको गाइड अप करती है कि आप किसी भी चीज़ को किस तरह टैकल करेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल जो डॉक्टर्स होते हैं उनके कोई लिमिटेशंस होते हैं कि वो कुछ कंडीशंस में ये काम को कैरी ऑन नहीं कर सकते हैं, कुछ कंडीशंस में कर सकते हैं, कुछ बहुत सारे उनके रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, लिमिटेशंस होते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिनको वो फॉलो करते हैं। इनफैक्ट करना पड़ता है, वरना उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन, लीगली स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है, राइट। बट मैनेजमेंट में तो ऐसा नहीं होता। इट्स नॉट वेरी क्या कहते हैं परमानेंट फॉर यू, और इट्स नॉट अ बाउंडेशन फॉर यू टू फॉलो अप अ पर्टिकुलर वे इन योर ऑर्गेनाइजेशन टू टैकल अप एनी सिचुएशन, ठीक है। मतलब आपको ज़रूरी नहीं कि अगर बुक में लिखा है या मैनेजर आपको बोल रहा है कि आप इसी तरह करिए इस सिचुएशन को, आप यही स्टेप लीजिए, तो इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपको गलत लग रहा है तो आप स्विच अप हो सकते हैं। हाँ, डांट पड़ जाएगी मैनेजर से अगर आप एम्प्लॉय हैं, बट इट्स नॉट लीगली कंपलसरी फॉर यू, ठीक है। तो हेंस ये पॉइंट भी सेटअप नहीं होता है। लास्ट पे आते हैं सर्विस मोटिव। जो प्रोफेशन होता है उसका जो मेन मोटिव होता है वो सर्विस ग्रांट करना होता है। डॉक्टर्स, लॉयर्स, इनका जो मोटिव होता है वो हमेशा सर्विस ग्रांट करना होता है ताकि सोसाइटी को हेल्प करना होता है। बट जो मैनेजमेंट होता है उसका सर्विस मोटिव होगा। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन खोलेंगे और आप सर्विस करने लगेंगे, मतलब आप समाज सेवा अगर करने लगेंगे तो प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? कहते हैं ना रोज़ी रोटी कहाँ से चलेगी, राइट। तो अगर आप सर्विस मोटिव के लिए ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हैं तो फिर वो NGO में हो सकता है, नॉट इन अ प्रॉपर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। वो फिर सर्विस मोटिव नहीं, प्रॉफिट मोटिव होता है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि प्रोफेशन इज़ ऑलवेज अ सर्विस मोटिव, is for service motive, and organization, or we can say that management is always focuses on profit motive, ठीक है। तो ये भी हमारा पॉइंट मैच नहीं करता है, सेटिस्फाई नहीं करता है। हेंस इस पॉइंट पे आके हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ नॉट अ प्रोफेशन, ओके।
Management is not a profession.